तभी उसमें हट गई हूँ। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तुमने जो क्वेश्चन भेजे थे पहले वो देखेंगे, ठीक है? हाँ सर। अभी मैंने देखे भी नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन, बस इतना देखा कि तुमने भेजे हैं। हाँ सर। कैसे किए ये सवाल? HC वर्मा। ठीक है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट बाद, 2 मिनट में हाँ स्टार्ट कर सर। रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो, हाँ सर। 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। हाँ, देखो भाई, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है पहले वो कर देते हैं। ठीक है, हाँ सर। सबसे पहले तुम्हारा 20 नंबर का क्वेश्चन है ना? सॉरी, पहले और है। ये चारों पार्ट बताने क्या? एक मिनट सर। 26 वाले क्वेश्चन के चारों पार्ट बताने हैं कि एक बताऊं? एक बता दो सर, बाकी के मैं कर लूंगी। कौन सा बता दूं, बताओ। लास्ट वाला कि सी वाला कि ए वाला कि बी वाला? हाँ सर। कौन सा? सर D वाला। डी वाला। चलो देखो, डी वाले में मैंने बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बताया था कुछ? हाँ सर। नहीं बताया था? बताया था ना? बताया था तो सर। इस पे दिमाग लगाया, सोचा था कि हाँ भाई बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से हो सकता है कुछ? ये हाँ नहीं सर, सोचा? मैंने पहले वाला का सोचा था, लेकिन वो फिर ये नहीं हो रहा था सेम। देखो होगा, बिल्कुल होगा। सर 26 का ना? हाँ 26 है ना, लास्ट वाला पार्ट पूछा है ना तुमने? हाँ। डी वाला ऑप्शन पूछा है ना, डी वाला सवाल का? हाँ सर। वही बता रहा हूँ, डोंट वरी। डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगा, वैसे कोशिश मेरी ये है। और 1 2 3 4 हो गई। और उसके बाद ये वाली बीच में एक आर्म है। ठीक है, और ये तुम्हारा हाँ सर।
एंड्स हैं। यही है ना डायग्राम? हाँ सर यही है। देखिएगा, सबसे पहले ऊपर लगे हैं दो कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हाँ सर। ये वाला और ये वाला, और ये वाला और ये वाला, और एक बीच में लगा है एक भी, इसको सही कर लेना है ये, हाँ सर। और एक ये लगा है ना। हाँ अभी सर। मैं नीचे आ ही नहीं रहा हूं, ठीक है। पहले तो इन चारों पे गौर करो, ठीक है, इन चारों पे गौर करो। ये कितने का है ऊपर वाला? 4 का, सॉरी 2 का और 4 का। ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 4 माइक्रोफेरेड का है ना। और ये वाला है 4 का हाँ और ये सर। 8 का, और बीच वाला है कितने का? 6 का, है ना, ठीक हाँ है। सर। अब तुम ये देखो, जो बीच वाला है, ये इसकी एक टर्मिनल ऊपर वाली आर्म के साथ जुड़ी हुई है और एक टर्मिनल नीचे वाली आर्म से जुड़ी है ना, हाँ देखो सर ना। जुड़िए। और ये वाला जो पॉइंट है, कि इसको यहां भी मान सकते हैं, चाहे यहां मान सकते हैं, चाहे यहां मान सकते हैं। ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को यहां भी मान सकते हैं और यहां भी। तो क्या 2/4 इज इक्वल टू 4/6 है? जल्दी बोलो। 4/8 सर। हाँ, 4/8, तो 1/2 ये भी है और 1/2 ये भी है। हाँ सर। तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका नहीं कोई है। रोल नहीं है। समझ में आया? नहीं है। अरे समझ में आया, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। अगर मैंने इसका पोटेंशियल एक्स लिखा तो इसका भी एक्स होगा। समझ में आया? हाँ सर। तो इन दोनों को हम पैरेलल भी मान सकते हैं। इनको क्या मान सकते हैं हम? इन पैरेलल। दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, और कॉम्बिनेशन पैरेलल, चाहे मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। मैं इसको इससे जोड़ सकता हूँ डायरेक्ट, इसको गायब कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो इसकी नेट कैपेसिटेंस हाँ कितनी सर। होगी? इस वाले की कितनी होगी नेट कैपेसिटेंस? पहले वाले की 6। कितनी होगी इस वाले की? 4 और 2 कितने हो 6। गए? 6। समझ में आ रहा है ये? और 4 हाँ और सर आ 8, रहा है। ये कितना हो गया? 12। 12। समझ में आया? ठीक है हाँ भाई। सर आ गए। इसी तरह नीचे वाले पे आ जाओ। नीचे वाला तुम्हारा है जो, वो है 4 का और 2 का। कितने का है ये? 4 का और 2 का है। 4 का और 2 का। और इस तरफ कितने कितने गए हैं? 8 का और 4 का, ठीक है। हाँ सर। 8 का और 4 का। बीच वाले की जरूरत तो जब पड़ेगी जब ये 4 का है और ये 2 का है ना, हाँ सर। और ये 8 का है और वो 4 का है। अब इस वाले की जरूरत तो जब पड़ेगी जब इनका रेशियो अलग होगा ना। हाँ सर। तो 4/2 ये 6 हो गया। देखो, फोर हाँ सर अपॉन हो टू इज गया। इक्वल टू 8/4 होता है, और ये हाँ 12 सर हो गया। होता है। अच्छा भाई, ठीक है। अब देखो, अब कितने कैपेसिटर हो गए तुम्हारे पास? अभी मैंने बीच वाली आर्म नहीं ली, बीच वाली आर्म 4 यहां नहीं का। ली। ये ऊपर वाला है कितने का? 6। ऊपर वाला कितने का? 6 का। और ये वाला 12 12। का। और नीचे वाला 6 का, है ना। हाँ सर। 6 का, और ये 12 का, ठीक है। 12 का। 12 का। और बीच में कितने का लगा है इनके? इनके बीच में एक आर्म अम, लगी ना, ये आर्म लगी ना। हाँ सर। तो ये इसमें आर्म कितने की 4 है? 4 मतलब कितने की है बीच वाली आर्म? 8 और बीच में 8 आर्म कितने की 16। है इसकी? जल्दी बोलो। 6 का है 16। ना बीच में। अरे 6 का नहीं दिया? हाँ सर दिया है। तो 6 का ही लगा दो, ठीक है। ये बन गया फिगर। हाँ सर। अब बोलो, 6/6 क्या 12/12 होता है? सर लेकिन उस बीच वाली का 6 कैंसिल नहीं हो जाएगा? वही तो कह रहा है, हट जाएगा। अभी वही तो बता रहा है, अभी तो मैंने लिख दिया, बना दिया अभी तो। ये 6 गायब हो जाएगा ना ये। हाँ सर।
क्योंकि 6/6 बराबर 12/12 है, तो बैलेंस हो रहा, तो इसका हाँ कोई लॉजिक नहीं है। तो फाइनल डायग्राम कैसा होगा? ऐसा। क्यों भाई? इसको चाहे तो हम हाँ दोनों को सर, जोड़ सकते हैं। ठीक होगा है। सर। नहीं आया समझ में? आ आ गया। गया सर। तो ये वाला कितने का है? 24 का। ये कितने का है? 24। ये 24 का। और पहले वाला है, पहले वाला 12 का। 12 तो 12 और 24 कैसे लगे हैं? सीरीज में। सीरीज। नहीं समझे? ये 12 का हो गया, ये 24 का सीरीज में। हाँ सर। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 1/c इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24। 2/24। ठीक है ना? कितना हाँ आ रहा? 24 एलसीएम आ गया, 8 आ गया इसका आंसर। चेक हाँ कर लो, सर। चेक कर लो आंसर। 8 ना सर? हाँ, हाँ सर, बराबर है। 80 तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। तो सब कर सकती हो तुम। अच्छा, इसका पोटेंशियल हाँ एक्स है और इसका भी एक्स है, तो इसका भी एक्स ही होगा ना, हाँ सर, होगा। और इसका भी एक्स ही होगा ना। हाँ सर। अब देखो कितनी तेजी हो गए, सारे एक्स के हो गए, सबको एक साथ जोड़ दो उठा के। ये हट गया। हाँ सर, हट ये जाएगा। और ये 2 4 4 2 ये पैरेलल हो गए। हाँ सर। तो ये 12 हो गया। 4 और हाँ 4 सर, हो 8। गया। और ये कितने हो गए? 4 और 8 12 और 8 20 और 4 24 हो गए। वही चीज लिखी मैंने। हाँ सर। तो मतलब इन सबको आप पूरा एक साथ जोड़ सकते हो ना। हाँ सर, जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हो जाएंगे सारे पार्ट इसके। हाँ सर, हो जाएंगे। अब इसके बाद तुम्हारा है 20वां क्वेश्चन है ना। हाँ सर। 21 भी है क्या? हेलो। नहीं सर, 21 नहीं। अच्छा 20। Each capacitor shown in figure has a capacitance of 5 microfarad. The EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? पहले स्विच क्लोज नहीं है, पहले स्विच क्लोज क्लोज नहीं है। नहीं है। इसको साफ कर दें पहले, ये बताओ। पूरा साफ कर दें। हाँ सर। चलो पहले पहले हम डायग्राम बनाते हैं बगैर स्विच के, है ना, कि स्विच है ही नहीं। हाँ सर। स्विच अगर ओपन है तो इसके अंदर स्विच है ही नहीं। क्यों भाई? हाँ सर, नहीं है। तो सबसे पहले देखो आप, ये डायग्राम बन रहा है इसका। मैं मैं पहले बिल्कुल नहीं चला पाता था, मालूम है वैष्णवी? हाँ पहले तो मैं सर। बिल्कुल नहीं चला पाता था ये कंप्यूटर, ना ड्राइंग बना पाता था ना कुछ। समझे? हम्म। लेकिन अब हाँ क्या हुआ? सर। अब तो देखो, अब थोड़ी दिन पे दिन हाँ सर, अब इम्प्रूवमेंट हो हो रहा रहा है। है। कहो, हाँ सर। तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स अनअकैडमी में करते हैं क्या? अन अकेडमी में हाँ। पूछना पड़ेगा सर, पता नहीं, मतलब इधर तुमने तो मोस्टली सभी लोग अपनी ने फ्रेंड कोचिंग लगाई है। हाँ, तुमने अपनी फ्रेंड से बात करी थी किसी से? दिखाया था नोट्स वगैरह? नहीं सर, एक्चुअली बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं एक बार वापस पूछती हूँ। तुम पूछना। एक्चुअली क्या है, अगर मान लो, पता क्या, बच्चा खुद ही खुश हो जाएगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। हाँ लेकिन बस सर। ये है कि थोड़ा सा मार्केटिंग, हम मैं नहीं जानता मार्केटिंग करना एक्चुअली। हाँ हाँ सर। क्योंकि ऐसे ऐसे टीचर मार्केटिंग करते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं हाँ सर। कि बहुत फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं वो। हाँ सर। बट मैं लेकिन जानता हूँ कि क्या पोजीशन है उनकी। हाँ सर। मेरा आकाश में हो गया था, बताया था तुम्हें हमने। तुम्हारे पुणे पुणे मिल रहा था मुझे सेंटर, लेकिन मैं हाँ क्या? पूना मिल रहा था मुझे सेंटर ओ। आकाश में। लेकिन मैंने ज्वाइन हाँ नहीं सर। करा था क्योंकि मैं बाहर नहीं जाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। देखो, हर अच्छा। किसी कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 5 दी है ना। हाँ सर, दिए। और बैटरी का वोल्टेज कितना दिया? 50। ठीक है। अभी मैंने देखो स्विच हाँ नहीं सर। लगाया। अभी मैंने स्विच नहीं लगाया। ठीक है। हाँ सर। तो ये 5 माइक्रोफेरेड है, 5 माइक्रोफेरेड ये तुम पूरा लिखना, मैं 5 5 लिख रहा हूँ बस। ये 5, ठीक है। हाँ सर। और ये 50 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्ट है। हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि शुरुआत में
ये दोनों 5-5 के हैं। बैटरी ने अगर चार्ज क्यू सप्लाई किया, मान लो बैटरी ने चार्ज अगर क्यू डिवाइड हो सप्लाई किया, तो इस पे तो पूरा क्यू आएगा, हाँ सर। ये तो एक ही तार से जा रहा है मेन। लेकिन इस पे आधा आधा जाएगा। हाँ सर। आधा आधा क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों कैपेसिटर बराबर के। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब तुम ये बताओ इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी है? ये दोनों सीरीज में है, सॉरी हाँ पैरेलल सर। है। ये दोनों पैरेलल है, 10 हो गया, 10। ये 10। 10 हो गया, हाँ सर। और ये 5 सीरीज में हो गया। हाँ सर। तो क्या हुई नेट कैपेसिटेंस? 10/3 हो गई क्या? हाँ सर हो जाएगी। नहीं समझे? 1/10 प्लस 1/5, तो 10/3 हो जाएगी। और टोटल हाँ वोल्टेज सर हो कितना है? जाएगी। 50। टोटल वोल्टेज कितना है? 50। तो 50। तो नेट कैपेसिटेंस है Q बराबर CV होता है ना। तो हाँ Q सर होता बराबर है। C है आपका 10/3। देखना गलती ना हो मुझसे। हाँ सर। 10/3। और V है कितना? V कितना है? 50। 50। तो कितना है? 50। 500/3। 500/3 माइक्रो कूलम, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस को किसमें लिया है? किसमें लिया है? माइक्रो फैराड में। माइक्रो कूलम। हाँ माइक्रो। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है आपसे कि ऊपर एक स्विच लगा था, इसके लगा था ना स्विच। हाँ सर लगा था। ये स्विच लगा था, अभी स्विच ओपन था ये, ठीक है, मतलब टूटा हुआ था ये, है ना। हाँ सर। बाद में आपने स्विच को ऑन कर दिया, तो ये प्लेन वायर से जुड़ गया। किससे जुड़ गया ये प्लेन प्लेन वायर वायर कहलाए। से। प्लेन वायर का मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया ये? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब इसका कोई रोल नहीं है। यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का हो जाएगा अगर तुम इसको ऑन करते हो, ठीक है। हाँ हेलो। सर। तो उस समय ध्यान रखना, जब भी प्लेन वायर से जुड़ा हो, जब भी किससे जुड़ा हो, प्लेन वायर से। प्लेन वायर, यानी प्लेन वायर का मतलब ना तो रेजिस्टेंस दिख रहा हो ना कुछ दिख रहा हो, ये पूरा प्लेन हो जाएगा। तो प्लेन वायर का मतलब है कि आप उस कैपेसिटर को वहां से गायब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गायब। गायब। तो अब क्या नई फिगर ये हो जाएगी? वो गायब ही हो गया वो हाँ तो सर हो सीधा। जाएगी। ये आफ्टर स्विचिंग है, ध्यान रखना। ये क्या हुआ? आफ्टर स्विचिंग हुआ ना। आपको स्विच हुई। तो ये 50 वोल्ट का बैटरी, वो तो चेंज नहीं किया आपने। ये हाँ पांच सर। पांच के थे दोनों, ये नहीं थे 5-5 के। थे। अब नई कैपेसिटेंस क्या हो गई इसकी टोटल? न्यू कैपेसिटेंस क्या 10 हो गई? हाँ सर हो जाएगी। क्योंकि पहले 10/3 सीरीज में होने के कारण एक और जुड़ गया था वो, हाँ है ना। सर। तो अब बोलो नया चार्ज कितना होगा? Q डैश। Q डैश कितना होगा? 10 × 50। 500। कितना होगा? हाँ सर 500। 500 माइक्रो कूलम। अच्छा, अब वो ये क्या कह रहा है आपसे कि चार्ज किसमें किससे कह रहा है वो? देखना जरा एक मिनट, क्या पूछ रहा है वो आपसे? um ये पूछ रहा how है, much charge will flow through AB if हाँ, switch AB से S is कितना चार्ज closed? फ्लो करेगा। AB से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ सर। पहले ये बताओ, इसने कितना चार्ज था पहले? पहले कितना चार्ज दिया था? 500/3 दिया था ना। हाँ सर दिया था। और अब कितना चार्ज हो गया? 500। हाँ सर। तो इसका मतलब कितना चार्ज इसने और दिया? 500 में से आप 500/3 घटा दो। नहीं क्लियर हुआ? हाँ अब सर नया चार्ज हो गया कितना हो सर। गया? 500 हो गया ना। 500 दिया ना इसने बैटरी ने। पहले हाँ कितना दे रखा सर। था? हाँ सर 500/3, ये तो था ही ऑलरेडी। 500/3। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया? 500/3 को घटा दो 500 में से, ये चार्ज देगा वो हाँ AB। सर माइनस। ये AB है। तो कितना बचेगा? देखो, ये चार्ज थ्रू AB, ठीक है। स्विच कर लिख देना, हाँ आफ्टर सर। क्लोजिंग द स्विच द चार्ज फ्लोन फ्रॉम A to B। देखना आंसर कितना आ रहा है? 1000/3 आ रहा क्या? आंसर चेक करो। हाँ सर एक मिनट। कितना आ रहा? 3.3 × 10⁻⁻⁴ कूलम। ठीक है, देखो 3.3 कैसे होगा मालूम है? हेलो, कूलम हाँ आ रहा? सर। कितना आ रहा? माइक्रो कूलम है ना। आंसर क्या दे रहा है वो? कूलम में दे रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं। 28 का ना। हाँ, तो हाँ इसको हम लिख सकते हैं माइक्रो कूलम को। सुनो,
10 की पावर हाँ माइनस सर। 6 10 की पावर -6 कूलम कर सकते हैं। हाँ सर। तो 10 की पावर -3 को 1 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, या 10 इंटू 10 हाँ की सर। पावर -4 लिख सकते हैं। 10 हाँ इंटू सर, लिख 10 सकते। की पावर -4 कूलम, है ना, अपॉन 3, हाँ सर। अपॉन 3 है ही। तो ये कूलम में हो गया क्या? हाँ सर, हो जाएगा। अब 10/3 क्या 3.33 हो जाएगा? हाँ सर, हो तो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 3.33 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया? तो इसमें क्या कंसेप्ट समझी सर। तुम? इसमें क्या कंसेप्ट समझी कि अगर कोई कैपेसिटर प्लेन वायर से कनेक्टेड है तो उस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। नहीं हो। समझ में आया? हाँ सर। समझ, हाँ। अब मेन लेकिन सर, चीज अभी ये दो बोलो। सीरीज में लगे होते तो फिर कैंसिल नहीं हो जाते ना? कौन से सीरीज में? मतलब अभी जो ये दो पैरेलल में थे, अभी ये वो भी सीरीज में होते हैं, मतलब हो ही जाएंगे, तो फिर वो कैंसिल कैसे नहीं होगा? मतलब कैसे प्लेन वायर कैंसिल? वाला ही क्यों कैंसिल होगा? नहीं, एक्चुअली क्या होता, देखो, तुम ये बताओ, एक चीज सोचना अच्छी तरह, मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे घर के सामने पक्की रोड है। कैसी रोड है? हाँ सर, पक्की। पक्की रोड है। और रोड के बगल में, जो रोड जब खत्म होती है तो क्या वहां मिट्टी स्टार्ट हो जाती है? हाँ सर, होती है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, सुनो, सुनना अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे तुम्हें लॉजिक समझ में आएगा। और एक दिन पानी बरस गया। क्या बरस गया? पानी। पानी। तो वो रोड रोड भी गीली हो गई और वो मिट्टी भी गीली हो गई। हाँ सर। और तुम्हें जाना है दूर, तो तुम रोड को चॉइस करोगी या मिट्टी को चॉइस करोगी? रोड को। रोड। ठीक है, बात समझी? क्योंकि वो डिफिकल्टी है चलने में, हाँ है ना? सर। क्योंकि तुम्हारे पास पाथ है, इजी है, तुम्हें रोड तुम्हारा ऑप्शन है, तुम रोड से जाओगी आराम से। ठीक है, हाँ सर। बिल्कुल सेम चीज यहां भी होती है। देखो, ये प्लेन वायर उसको कन्वीनियंट पाथ फ्लो कराता है, जबकि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है कैपेसिटर। नहीं समझे? कैपेसिटर क्या करता है? अम, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब एक ऑब्स्टिकल का काम करता है, यानी स्लो फ्लो हाँ कराता है सर। चार्ज को। तो वो आराम से पूरा इधर से निकल जाता है जब उसको रास्ता मिल जाता है। तो इसका कोई रोल नहीं है, जैसे मिट्टी वाले पाथ का कोई रोल नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। अब सुनो, अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि उस रोड पर जो रोड थी तुम्हारी, दिख रही है रोड, जो रोड थी हाँ सर। वो बन रही थी, मतलब उस पर गिट्टी डाली जा रही थी, और रोलर चल रहे थे। हेलो? हाँ सर। तो अब तुम उस रोड से तो जा ही नहीं सकती, अब तुम्हें जबरदस्ती किससे जाना पड़ेगा? वो किनारे जो मिट्टी है हाँ उसी से सर। जाना पड़ेगा ना। वो तुम्हारी हाँ सर। मजबूरी है, वो तुम्हारी मजबूरी है। नहीं समझ में आया? तो जब मजबूरी होती है तो आप कैपेसिटर का यूज कर, मतलब इससे जाना पड़ेगा पाथ को, क्योंकि ये पाथ तो ब्रेक है। ये वाला पाथ जो इजी था वो क्या है? ब्रेक है, आप जा ही नहीं सकते। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो ध्यान रखना कि हमेशा करंट उसी पाथ को फॉलो करती है जो इजी होता है, तो प्लेन वायर के थ्रू आराम से निकल जाता है, यानी उस समय कैपेसिटर का रूल नहीं होता है, उस कैपेसिटर को गायब कर दिया गया। अब समझ में हाँ आया कि सर। नहीं आया? अब आया? हाँ सर, आ गया। तो प्लेन वायर हमेशा इजी पाथ अवेलेबल कराता है, और जब इजी पाथ मिल जाता है तो पूरा का पूरा चार्ज उस इजी पाथ के थ्रू निकल जाता है। समझे? हाँ सर। साफ लेकिन कर सर, दें? फिर ये इजी पाथ कैसे मतलब पता चलेगा हाँ, तो कैपेसिटर में कौन जब सा? भी तुम्हें प्लेन वायर दिख रहा हो ना, दिख रहा है ये प्लेन हाँ वायर, सर। और प्लेन वायर कनेक्ट हो, मतलब पूरा जुड़ा हो इस एंड और इस एंड से, जब ब्रेक है तो मतलब नहीं है इसका, ब्रेक है तो कोई हाँ लेना सर। देना। पर अगर वो जुड़ा नहीं हुआ है है। तो इसका कोई रोल नहीं है। जितने भी कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगे होंगे वो सारे गायब हो जाएंगे। आ हाँ गई सर। बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? मतलब जो स्विच के इसमें रहते हैं वो। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगी ना तुम, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगी हाँ ना, सर। तो ये सारे गायब हो जाएंगे। जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे ना अब सारे ओके गायब हो सर। जाएंगे। मैं यहाँ तो एक ही लगाया तो एक को गायब कर दिया। अब हाँ सर। सुनो, इस पर पहले से कुछ चार्ज था ना? हाँ सर, हाँ, था।
अब वो चार्ज कहाँ गायब हो गया, सुनना अच्छी तरह, वो चार्ज कहाँ गायब हो गया, क्योंकि जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो गया, ये खत्म हो गया, तो हो गया खत्म। हाँ सर। तो क्या किया ऐसा, तो ये क्या करेगा, अपने पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज को उठा के बैटरी में सप्लाई कर देगा। नहीं समझ में आया? हेलो, हेलो, हाँ सर। क्या कहा मैंने, पहले इस पे चार्ज क्यू था ना, अरे इस स्विच हाँ को सर था। ऑन करने से पहले इस पर चार्ज क्यू था कि नहीं था? हाँ सर। अब वो चार्ज कहाँ चला गया, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया होगा इस पे चार्ज जीरो हो जाना चाहिए ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा। हाँ सर। तो ये पूरा का पूरा हाँ चार्ज सर। इस तार के थ्रू भेज देगा, किस में भेज देगा, किस में भेज देगा, बैटरी में। बैटरी में। समझ में आया? अरे आया कि नहीं हाँ आया, सर आ गया। समझे? तो अब उसके बाद आ गया सर। बैटरी, बैटरी जो है, ध्यान से सुनना, अच्छी तरह सुनना, तो बैटरी, या तो ये कह सकते हैं हम कि बैटरी जो है इसको न्यूट्रल करेगी, क्या करेगी, इसको क्या करेगी, न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब इस, यहां से नेगेटिव चार्ज सप्लाई होगा जो इसके इस वाले चार्ज को न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा इसको, क्या करेगा इसको, न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल कर देगा। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। हाँ, ध्यान रखना इस चीज को, हाँ साफ सर। करें, साफ करें, साफ कर दें। हाँ सर। दो, अब मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ सर हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा कौन से नंबर का क्वेश्चन है, देखो तुम्हारा है अब शायद सर 25, 20। 25, हाँ सर 25। 25 में चार हैं, बताओ कौन सा बताएं। सर वो ये वाला सर्कल सर्कल वाला। सर्कल वाला, देखो भाई, ये दिया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ए और बी दो पॉइंट दिख रहे हैं ना तुम्हें, हाँ सर दिख रहे हैं। बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B शोन इन ईच पार्ट। तो आई एम सॉल्विंग फॉर सेकंड पार्ट, ठीक है। हाँ सर। सबसे पहले कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना आप, ठीक है, कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको याद रखना, लिख लो अच्छी तरह। देखिए, ये वाले, ये केस है, ये कैपेसिटर अलग अलग लगाए मैंने, ठीक है, ये बैटरी लगाई, ठीक है। हाँ सर। अब बैटरी में जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, लोअर, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे होता ना। हाँ सर। तो मान लो ये प्लस है और ये वाला माइनस है, तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे है हाँ सर। और ये लो पोटेंशियल पे, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा हाई है ना, हाँ और सर। ये लो है। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अगर मैं, अगर मैं ए में से बी को घटाऊं तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, VA माइनस VB कैसा माइनस। आएगा, ज्यादा में से कम नहीं घटा रहे सर हो ना, माइनस आ अरे जाएगा। ज्यादा में से कम घटा रहे हो ना, हाई में से लो घटा रहे हो ना, तो कैसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब मैं यहां से यहां जाता हूं, हाई से लो में जाता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है। समझ में आया? हाँ सर। और अगर VB माइनस VA करोगी तो कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। इस कंसेप्ट का यूज करना है, ध्यान रखना। लेकिन जब मैं यहां से यहां जाता हूं तो इसका मतलब मैं इसमें से ये घटा रहा हूं। नहीं समझ में आया?
इसमें से ये घटा रहा हूं। हेलो, हाँ सर। अगर मैं जब मैं सर्किट में मूव करता हूं तो ए से बी की तरफ जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं बी में से ए घटा रहा हूं। समझ में आया? हाँ सर। अब इसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। मान लो कि इसकी कैपेसिटेंस है सी और इस पर चार्ज है क्यू। ठीक है, हाँ सर। ध्यान से सुनना अच्छी तरह, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं कैसे लिखता हूं, इसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कहते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हाँ, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? मान लो इसका पोटेंशियल है वीए, इसका पोटेंशियल कितना है? ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए। कितना है? वीए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? वीए। अब मैं कहां से कहां जा रहा हूं? हायर से लोअर में जा रहा हूं ना, हाँ सर। यहां से यहां मूव कर रहा हूं ना। तो मुझे इसमें से हाँ ये सर। घटाना है, इसमें से बी में से ए वाला घटाना। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्यू बाई सी होगा क्या? हाँ सर इस होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्यू बाई सी सी। होगा। और मैं कहां पहुंच हाँ गया? सर। फाइनली बी पर पहुंच गया ना। हाँ सर। तो मैं इक्वल टू लिखूंगा वीबी। नहीं समझ में आया? बी से पहले जितने थे, बी से पहले एक कैपेसिटर था, बी से पहले एक पॉइंट ए था, तो मैंने ए का पोटेंशियल वी ए मान लिया। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो पॉजिटिव, मैं हायर से लोअर में जा रहा हूं और मुझे घटाना है बी में से ए का पोटेंशियल। तो बी बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्यू बाई सी का है, लेकिन नेगेटिव है, इज इक्वल टू वीबी। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर। समझ में आया? सही है। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। इसी तरह ये बैटरी होती है। इस बैटरी का मान लो वोल्टेज है वी। बैटरी का वोल्टेज कितना है? वी। वी। और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, हाँ सर। अब तुम बोलो, मैं कहां से जा रहा हूं? हायर से लोअर की तरफ, हायर से हाँ सर। लोअर की लोअर की तरफ। तो तरफ। मैं क्या लिखूंगा? वी ए, है ना। माइनस वी। अब हाँ मुझे सर। नाकना है ऐसे, तो माइनस वी, है ना, हाँ सर। बराबर वी बी लिखूंगा ना। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो इस कंसेप्ट का यूज करना, कैसा भी दिया हो, मैंने दूसरा वाला नहीं बनाया, तुम कर सकती हो ना। हाँ सर कर सकते तो हैं। मैं हमेशा कैसे मूव करूंगा? अगर मैं यहां से यहां मूव कर रहा होता, अगर मैं यहां से यहां मूव कर रहा होता, यानी पहले बी को लेता, बी से स्टार्ट करता, तो मैं क्या लिखता बताओ? क्या लिखता बताओ? वी बी, है ना। हाँ सर। फिर मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं, तो पॉजिटिव लिखूंगा ना। हाँ सर। तो क्या लिखूंगा? प्लस क्यू बाई सी, क्यों भाई? हाँ सर। बराबर वी ए लिखूंगा ना। हाँ सर। तो चाहे तो आप यहां से निकालें तो भी यही आएगा, देखो। अरे वही आएगा ना। हाँ सर वही आएगा। हाँ, तो इसको इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके एक बॉक्स पे क्लोज करके लिख लो। ठीक है, ये है किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन। क्या है ये? किरचॉफ। वोल्टेज इक्वेशन। हाँ, ठीक है। दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी, ध्यान रखना है ना। साफ करें इसे? हाँ सर। साफ कर दें? हाँ सर। अब तुम्हें जो तुम्हारा जो सवाल है उसको देख लेते हैं। तुम्हारा सवाल क्या है कि एक सर्किल है 2 माइक्रोफेरेड का और 4 माइक्रोफेरेड का और 12 वोल्ट का और 12 वोल्ट का, है ना। हेलो, हाँ सर। 12 वोल्ट का और 12 वोल्ट का, है ना। ठीक है, हाँ सर। इसने कोई आंसर दिया हुआ है क्या तुम्हें? जीरो तो नहीं दिया आंसर? 1 मिनट सर, 25 का। 25 का बी। बी -8 वोल्ट। हाँ, तो ये गलत है क्वेश्चन। ये 12 वोल्ट नहीं होगा। हेलो, दोनों 12 वोल्ट की हाँ सर। बैटरी नहीं होगी, दोनों 12 वोल्ट की बैटरी हो ही नहीं सकती। समझ में आया? तो ऊपर वाले को एक काम करो, क्योंकि अगर दोनों 12 वोल्ट की, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर दोनों 12 वोल्ट की हैं, तो जितना चार्ज, और देखो 12 वोल्ट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। क्या है दोनों? दोनों क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हैं, तो 12 वोल्ट वाला अपना चार्ज जो देगा वो क्लॉकवाइज देगा, और नीचे वाला 12 वोल्ट वाला जो चार्ज देगा वो एंटी क्लॉकवाइज देगा। नहीं समझ में आया? आ गया बारह सर। वोल्ट का पॉजिटिव राइट में है ना, हाँ सर। तो उसके कारण राइट में जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। हाँ सर।
और नीचे वाले 12 वोल्ट का भी वो राइट में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज भेजेगा। दोनों 12 एंटी-क्लॉकवाइज वोल्ट की है तो कोई चार्ज सप्लाई तो नहीं करेगा ना वो। नहीं करेगा सर। तो इसका मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं होगा, कुछ और होगा। ये वैसे तो HC वर्मा एरर लेस है, लेकिन ये क्वेश्चन एरर है इसमें, ठीक है। हाँ सर। और देखो, और दूसरी बैटरी जो दी है आपको वो कितने कितने की दी है नीचे, 12 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 24 वोल्ट की है ना। हाँ सर, 12-6। मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ उसको कैसे किया जाता है। दूसरा एक ऑप्शन ले गए हैं, हाँ सर। तो 12 और 24 का ले लेता हूं मैं, ऊपर वाला 24 का, नीचे वाला 12 का, ठीक है। हाँ सर। तो देखो, सबसे पहले हमने ये सर्किल बना दिया, ठीक है। इस सर्किल में हाँ 12 सर। वोल्ट है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इसको मैं 24 कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या कर रहा हूं मैं, 24। 24। ये 24 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी हुई है, और ये नीचे वाली 12 वोल्ट की हो गई, ठीक है। अच्छा, ये हाँ सर। कैपेसिटर हो गया एक ये कैपेसिटर हो गया, दो कैपेसिटर हो गए और दो बैटरी हो गई ना। हाँ सर, हो गई। अब आपको जो कैपेसिटर दिया है वो 2 और 4 के दिए हैं ना। हाँ ये सर। लेफ्ट वाला 2 माइक्रोफेरेड का है और राइट वाला 4 माइक्रोफेरेड का है। ऊपर वाले वोल्टेज को मैंने 24 वोल्ट माना है, ठीक है। हाँ सर। और नीचे वाले को 12 वोल्ट माना है, यही है ना। हाँ सर, यही है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ऊपर वाला ए है ना, ये बी है ना। हाँ सर। और हमें निकालना है ए और बी के बीच का पुट। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो चलो, बढ़िया है सर। अभी तो नहीं जा रहे सर हम, अब जाएंगे। अब सूरज थोड़ा और सही हो जाए तो फिर जाए वॉक पे। नहीं, अब तो ठीक है थोड़ा। अरे बहुत आती है सर, ये 30 डेज लास्ट वाले तो बिल्कुल खराब रहे मेरे। हम्म। हम्म। चलो बढ़िया है ना सर, अच्छा है ना। हम्म। तो ठीक है सर। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी वायरल वगैरह होने पर, इस समय ऐसा चल रहा था कि हर आदमी ये सोच रहा था कि मुझे कोविड हो गया, है ना। हम्म। हम्म। अरे सर, अगर मान लो थोड़ा बहुत होता है ना, बॉडी भी रजिस्टर करती है। अगर मान लो थोड़े बहुत हैं तो अंदर बॉडी का जो एंटीवायरस है ना सर, जो एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी जो है ना, वो डेवलप हो जाती है सर, वो खत्म कर देती है। हाँ हाँ हाँ। अभी नहीं लगवाऊंगा सर मैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ का। हम्म। हाँ। वैस अरे एक मिनट सर। अरे वैष्णवी, हेलो। हेलो। हाँ सर। तुम एक काम करना, 5 मिनट इसको करो, मैं अगली मीटिंग में बताऊंगा ये। हाँ सर। हेलो। थोड़ा सा अभी
मुन्नू का नहीं, यही वाला फोन है वो उसकी। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो वैष्णवी। हाँ सर आ रही है। हाँ, अब तुम जरा गौर से देखो, मैंने 24 वोल्ट माना है, ये 12 वोल्ट माना है, ये इसका अपोज कर रहा है और ये इसका अपोज कर रहा है, ठीक है। हाँ सर। इसमें डोमिनेंट कौन सा है? 24 है ना। हाँ सर। तो एक ही तार है ना पूरा ये, हाँ सर एक ही है। तो एक ही चार्ज जाएगा ना। हाँ सर। तो मैं मान लू कि ये चार्ज क्यों गया, तो ये माइनस है क्यों भाई, है ना। हाँ सर। ये भी प्लस को, ये वाला प्लस होगा और ये माइनस होगा, है ना। हाँ सर होगा। और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, देखो हो गया। सर। अब मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा, यहां से ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए से मैंने जो तरीका बताया वो करो। ए का पोटेंशियल वी है ना। हाँ सर है। फिर मैं कहां से कहां जा रहा हूँ, लोअर से हायर में जा रहा हूँ ना। हाँ सर। तो +24 लिखूंगा ना। हाँ सर। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैं हायर से लोअर में जा रहा हूँ ना। हाँ सर तो माइनस। Q/4 लिखूंगा, क्योंकि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q/4 होगा ना। ऐसा होगा। फिर मैं आगे बढ़ा तो यहाँ हायर टू लोअर जा रहा हूँ ना, तो -12 लिखूंगा क्या। हाँ सर माइनस। और इसके आगे बढ़ा तो फिर मैं हायर से लोअर में जा रहा हूँ, तो क्या फिर मैं माइनस लिखूंगा, हाँ सर। -Q/, कितना है 2 है ना। हाँ सर है। और कहाँ पहुंच गया मैं, ए पर पहुंच गया ना दोबारा। हाँ सर। तो बराबर VA लिखूंगा क्या। और हाँ VA सर। से VA तो कैंसिल हो जाएगा ये। हाँ सर हो जाएगा। तो Q बराबर ये माइनस का Q/4 और माइनस का Q/2, क्या 3Q/4 हो जाएगा ये, हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। 24 - 12 कितना बचा, 12 बचा। हाँ सर। तो Q बराबर कितना आ गया, 16 माइक्रोकूलम आ गया क्या। हाँ सर आ जाएगा। अच्छा भाई, हमें चाहिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना। हाँ सर। अब मैं ए से स्टार्ट करके बी पर जाऊंगा, बताना तुम जरा VA, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ये अब मैं कहां से कहां जा रहा हूँ, लोअर से हायर में जा रहा हूँ ना। हाँ सर लो ऐसा है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। हाँ सर। तो प्लस Q/, क्या लिखूंगा, Q/2, है ना। हाँ सर। बराबर VB ना, मुझे ए से बी हाँ पर ही सर। तो पहुंचना है, पूरा थोड़ी करना है। तो VA हाँ माइनस सर। VB कितना आएगा बताओ, 2/2। क्योंकि है, क्या हो टू गया, बाई टू VA - VB इक्वल टू -Q/2 आएगा ना, इधर ट्रांसफर करेंगे। हाँ सर। और Q की वैल्यू कितनी है 16, तो 16/2 कितना आ गया 8, है ना। तो -8, 8। आंसर क्या दिया था उसने, हाँ आंसर सर क्या। -80 था। हाँ तो इसको सही कर लो, ऊपर वाला 24 कर लो, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि वो 12-12 का होगा ना, सुनो, सोचो, एक मिनट सुनो, सुनो गौर वो से। गलती से प्रिंट हो गया। अरे अरे सुनो ना, अगर ये 12 का होता, सुनो, अगर 24 भी 12 का होता हाँ तो सर। 12 से 12 कैंसिल हो जाता। हाँ सर हो जाता। तो 3Q/4 0 आ जाता। हाँ सर आ तो जाता। Q बराबर 0 आ जाता। हाँ सर। तो VA - VB Q/2 था। 2/2। तो Q भी हाँ 0 है, सर। तो VA - VB भी कितना आ जाता। 0। हाँ तो इसलिए, चूंकि आंसर दिया है उसने, इसलिए मैंने उसको करेक्ट कर लिया। कोई भी वोल्टेज दिया आप कर सकते हैं ना, हाँ सर कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है ना। हाँ, ये वाला है, फाइनाइट लैडर है ना। हाँ सर। A finite ladder is constructed by connecting several sections of 2 and 4, दिख रहा है आपको 2 and 4, ठीक है। हाँ सर दिख रहा है। It is terminated by a capacitor of capacitance C. What should be the chosen for C such that the equivalent capacitance of the ladder
between the points A and B becomes independent of the number of sections in between. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हेलो, तो इनफाइनाइट लैडर के, इनफाइनाइट लैडर सोचना है तुम्हें, क्या सोचना है? इनफाइनाइट लैडर। और मैंने इनफाइनाइट लैडर का बताया था कुछ। हाँ सर। अब इसमें गौर से देखो, तो आप अगर देखोगे तो देखो 4 2 4 2 4 2 ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, नहीं है? हाँ सर है। तो आप क्या करते हैं कि एक 4 2 और एक 4 2 को, यानी आपका जो लैडर थी ये वाला 4 का है ना, हाँ सर। और ये वाला 2 का है ना, हाँ सर। ऐसे स्टेयर्स लगे ना। हाँ सर लगे। तो अगर मैं मान लो इनफाइनाइट लगे हैं, कितने लगे हैं? इनफाइनाइट। ये 4 का है और ये 2 का है। तो मैंने क्या कहा था उस दिन कि एक बिल्कुल लाइक स्टेयर हटा देना, एक लाइक स्टेयर हटा देना, और पूरे की कैपेसिटेंस क्या मान लेना? सी। पूरे की क्या मान सी। लिया हमने? सी। और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इस पूरे की भी क्या होगी? सी। मैंने बताया था अगर इनफाइनाइट में है, क्या होगी? सी। हाँ, सी। अब सी मान लो। इस पूरे की भी सी होगी। तो ये 4 और सी कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं ना। हाँ सर। तो इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी? 4C अपॉन 4 + C। 4C अपॉन, 4 + C। और इसके साथ ये पैरेलल लगाया ना, तो +2 कर दोगी तुम। हाँ तो सर। पूरे की नेट हो गई, और नेट कैपेसिटेंस को सी के बराबर होना चाहिए। हाँ सर। बताया था ना, याद करो। हाँ सर याद बताया करो। था। हाँ, तो अब इसको एलसीएम ले लो जरा। तो 4C + 2C 6C हो गई ये, और प्लस 8 हुआ यहाँ पर, एलसीएम ले लिया सिर्फ। हाँ सर। इक्वल टू 4C + C², ये तो होगा। हाँ सर होगा। तो C² - 2C -8 इक्वल टू 0 होगा ना। हाँ सर। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लो। फैक्टराइज जानती हो ना, फैक्टराइज। हाँ तो सर। C² - 4C और +2C कर लो, ठीक है। -8 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नहीं सर। अब C कॉमन ले लो पहले वाले में से, तो क्या सी बचेगा? C माइनस 4, 4। और फिर अगले वाले से +2 कॉमन ले लो, C - 4। 4 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ सर। तो एक से इससे देखो, एक दो फैक्टर हुआ है, C C + 2 -4 इक्वल माइनस 0, यानी 4। C इक्वल टू 4 आ गया, आ गया। और दूसरा कितना और आया? C C एक इक्वल टू -2। -2। C = -2 -2। एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने बताया था ये नेगेटिव कैपेसिटेंस नहीं होती है, तो इसको गायब कर दो। तो आप एक काम करें कि 4 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा दें। कितने का? 4 माइक्रोफैरेड। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि कितने स्टेप्स आपने लिए हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। देख लो, आंसर चेक करो। हाँ सर बराबर है। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद और है क्या? अम हाँ, और है, अम और है, और है। हाँ सर एक 23 है। अब ये कौन सा है? ये नंबर बताओ। 23। 33। 23 सर। 23, ठीक है। हाँ सर। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर 2 centimeter apart. An electron proton pair is released somewhere in the gap between the plates, and it is found that the proton reaches the negative plate at the same time as the electron reaches the positive plate. At what distance from the negative plate the pair was released? ठीक है। हाँ सर। अब उसने ये कहा है कि दोनों प्लेट जो है वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 2 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अरे यार, हद कर दी।
इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। नेगेटिव, सॉरी सर। तुम अगर कोई पूछ ले कि वो ये अगर कोई क्या कहेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का नेचर ही नहीं मालूम कोई। अरे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, इसलिए मैं कहता हूँ रोज पढ़ा करो। हाँ सर। और प्रोटॉन पे कौन सा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। हाँ सर। प्रोटॉन हैवी होता है। प्रोटॉन क्या होता है? हैवी होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.67। लिख लो, प्रोटॉन का मास 1.67 7। इंटू 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन का मास लिखो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। लिख लिया। हाँ सर। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, आ गया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है, इतना ही चार्ज पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है। ठीक है। प्रोटॉन पे ये इतना कम मास है, सोचो कितना कम मास है ये, है ना? 10⁻⁻27 या 10⁻⁻, 19। अरे 10⁻⁻31 मास। हाँ 19 तो सर। कूल चार्ज है वो, है ना? चार्ज है। कि वहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स इग्नोर। केवल इलेक्ट्रिक फोर्स को लेते हैं। किसको लेते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। थोड़ा ध्यान देना आप, मैं क्या कह रहा हूं। अब उन्होंने ये कहा है कि साफ कर दे। हाँ सर। इन्होंने जो कहा है उस पर ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा भाई एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर हाँ है सर। और बीच का गैप जो दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है ना? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं 2 सेंटीमीटर की जगह डी। ये है, ये इसको मैं डी मान लेता हूं। ठीक है, बाद में लिख दूंगा वैल्यू। हाँ सर। ये डी गैप है। ठीक। मान लो उसने कहा है ये वाली नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है। कहां से कहां डायरेक्टेड होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव से टू नेगेटिव। नेगेटिव होगी, ऐसे डायरेक्टेड होगी ना? हाँ सर। अब तुमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर को यहां से जोड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव लिख रहा हूं और प्रोटॉन को पी। ठीक है। हाँ सर। और मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को या इस पेयर को नेगेटिव प्लेट से एक्स डिस्टेंस से छोड़ा। कितनी डिस्टेंस छोड़ा? एक्स एक्स। डिस्टेंस है। तो ऊपर वाला गैप कितना होगा बताओ? ऊपर वाला गैप डी कितना होगा? माइनस एक्स। हैं? डी कितना होगा? माइनस डी एक्स। माइनस एक्स होगा ना? हाँ सर। ऊपर कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ है। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, दोनों को इनिशियली u इक्वल टू 0 से छोड़ा गया, रेस्ट से। और उसने ये कहा है कि जितने समय में इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचता है उसी इंस्टेंट पर प्रोटॉन नीचे पहुंचता है। ठीक है ना? हाँ सर। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। क्यों भाई? हाँ सर। बताया था ना फोर्स। क्योंकि दोनों पर चार्ज बराबर हैं, तो क्या यही फोर्स प्रोटॉन पे भी होगा?
हाँ सर होगा। अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हैं, हाँ सर। जानते हो ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एम ए, हाँ सर। मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? अरे यार, अब यार तो बताया, इलेक्ट्रॉन में 10⁻⁻31 आ रहा है, हाँ सर। और प्रोटॉन में कितना आ रहा है, और 10 की उसमें पावर माइनस माइनस 37 27 आ रहा है। 30। हाँ, हाँ सर आ रहा है। तुम ये बताओ, तो दोनों मास इसका ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन कम है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम है, समझ में आया? कम है। तो ये बताओ, लेकिन दोनों सेम समय पे पहुंचते हैं, यानी यहां भी ये टी समय पे पहुंचता है, और ये प्रोटॉन भी टी समय पे पहुंचता है, 30 लेकिन है। दो, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, प्रोटॉन में एक्स, और इलेक्ट्रॉन में एक्स, डी डी माइनस माइनस एक्स। एक्स। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अपॉन प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, क्या मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अपॉन मास इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन है? हाँ सर होगा। अब बताओ कौन ज्यादा है मास में, प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ये अरे प्रोटॉन में 10⁻⁻27 है, माइनस, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन में 10⁻31 प्रोटॉन, है ना? प्रोटॉन ज्यादा है। हाँ, तो इसका मतलब प्रोटॉन का अगर मास ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी ज्यादा है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्यों भाई? हाँ सर। और दोनों को इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा गया, और ये मास कांस्टेंट होते हैं ना, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आ गई। सही है? हाँ सर। अब बताओ, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला कब लगता है? डिस्टेंस निकालने के लिए। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना? हाँ सर। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा, यू तो दोनों का 0 है, दोनों दोनों का क्या है, प्रोटॉन का भी 0 और इलेक्ट्रॉन का भी 0, क्यों भाई? है ना? हाँ सर। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस चली, डी माइनस एक्स चली, हाँ सर चली। डी माइनस एक्स, और इजिकल टू हाफ, यहां पर क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 80 स्क्वायर। इंटू टी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ये किसके लिए लिखा, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन। ये सोचना था, सर हम ये कैसे सोचेंगे ये वाला फॉर्मूला लगना हाँ सर। है ना, ये सबसे बड़ी बात। उसने क्या क्या दिया है, पहले ये सोचो। उसने जब यहां से यहां छोड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, स्ट्रेट लाइन में भागे ना, हाँ सर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, हाँ सर है। और वो ये कह रहा सेम टाइम में पहुंचते हैं दोनों। सही है? तो हेलो, हाँ सर। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करता है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यही आएगा ना? बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज आती है ना? क्यों हाँ भाई? सर। तो ये किसके लिए लिख दिया आपने, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब प्रोटॉन के लिए क्या लिखूंगा मैं, अब प्रोटॉन ने कितनी डिस्टेंस चली है, सिर्फ एक्स, एक्स। तो ये एक्स हो गया। यूटी तो प्रोटॉन का भी 0 है ना, हाँ। लेकिन प्रोटॉन का यहां पर एक्सेलरेशन लिखा जाएगा और टाइम दोनों सेम है, तो टी स्क्वायर लिखा जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दें, हाँ सर। तो ये कैंसिल हो जाएगा हाफ, है ना? क्या बचेगा ये, बोलो? टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी माइनस एक्स, है ना, डी हाँ सर। माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू बैटरी। ए ई अपॉन एपी। हाँ सर। और ए ई अपॉन एपी किसके बराबर है, मास ऑफ एमपी प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो। इलेक्ट्रॉन।
तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 1.67 सॉरी 1.67 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 हाँ सर। होता ना। अच्छा डी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको नहीं बदलना मीटर में है ना, ऐसे ही रहने देना। हाँ सर। तो इसको सॉल्व करना है और एक्स निकालना है, निकाल सकते हो क्या कि मैं हाँ सर निकालूं? निकाल। समझ में आ गया ये? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसके बाद कौन सा है? 11th एक। 11th कहाँ दिया तुमने? 11th कहाँ भेजा है? भेजा है? सर एक। हाँ हाँ 11th। The outer cylinder of the two cylindrical capacitors of capacitance 2.2 microfarad each are kept in contact and the inner cylinders are connected through a wire. A battery of EMF 10 volt is connected as shown in the figure. Find the total charge supplied. देखो इसमें क्या है, वो उन्होंने तुम्हें घुमाने के लिए दे दिया। ये तुम्हारे जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हैं वो ये बने ना, हाँ सर। एक ये है और एक ये है। ये दिया ना, हाँ सर। और उन्होंने जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इससे जोड़ा हुआ है और इससे जोड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ सर। और ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया ये, और इसके बाद नेगेटिव को भी उन्होंने इससे जोड़ा हुआ है और इससे जोड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि मैंने कहा था अगर कैपेसिटर सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो तो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं ना। हाँ सर होते तो हैं। ये दोनों कैसे लगे हैं? ये दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल लगे हैं, पैरेलल लगे सर। ठीक है। अब ये पैरेलल लगे हैं इनकी, उन्हें ये पूछा है फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन बाय द बैटरी। और बैटरी का वोल्टेज कितना दिया? 10 वोल्ट। कितना दिया? 10 volts। और हर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 2.2 माइक्रोफैराड। तो 2.2 इसकी है और 2.2 इसकी है, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 4.4 हो गई ना। हाँ सर। पैरेलल में क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे ना। जुड़ जाएंगे। तो नेट चार्ज कितना देगी बैटरी? चार्ज कितना देगी? Q बराबर CV होता है। ये होता है। C कितना है? 4.4 और ये कितना है? 10, तो 44 माइक्रोकूलम। कितना हाँ आएगा? सर। 44 44 माइक्रोकूलम। और ध्यान रखो ये चार्ज पूरा बैटरी देगी, ये आधा आधा चला जाएगा इसमें। कितना चला जाएगा? आधा आधा। क्योंकि दोनों बराबर के हैं। आप चेक कर लो आंसर इसका। 44 माइक्रोकूलम सर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। तो बाकी कल देखेंगे क्लास, है ना। हाँ सर। ठीक है।